सबसे पहले संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मास संगठन के 22वें अधिवेशन में जो श्रावस्ती की धरती पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे इस संगठन के अगुआ माननीय के नंद जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आर के कारुस जी, नेपाल की धरती से चल कर के आए विनोद कुमार जी, गौतम शिवनंद जी और नेपाल राष्ट्र में मिशन अंबेडकर चलाने वाले हमारे छोटे भाई मनोज जयगढ़ी जी, लखनऊ की धरती से चल कर के आए माननीय नंदकिशोर आजाद जी, माननीय दयासागर बौद्ध जी, कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे कल्याण सिंह नंद जी, महाराष्ट्र की धरती से चल कर के आए प्रशांत बंजारे जी, माननीय आर्यल मौर्य जी, माननीय भागीरथी भारती जी, माननीय ज्ञानचंद जी, तेलंगाना की धरती से चल करके हम लोगों के बीच में आए माननीय मधुर बावलकर जी, हमारे बीच में गीत के माध्यम से हम लोगों को दिशा दे रहे माननीय बेडी संगम साहब, माननीय दीवान विश्वकर्मा जी, सविता वर्मा जी, मीना जी, राम दुलारी जी एवं यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों एवं बहनों, साथियों, आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये मास संगठन पूरे वर्ष बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए निरंतर काम करता है। माननीय के नंद जी मिशन में जागृति लाने के साथ साथ एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जिस पत्रिका का नाम मास पत्रिका है, और लगभग यहाँ आए हुए सभी साथियों के हाथों में वो पत्रिकाएं निश्चित रूप से पहुँची हैं और भविष्य में भी पहुँचती रहेंगी, जिसमें समाज के हमारे जितने भी दिशा देने वाले लोग हैं, मिशन के काम करके जो हमारा समाज है, जो बहुत ही भोला भाला है, जो सोचतों द्वारा सदैव से ठगा गया है, उससे निदान पाने का जो भी लेख आता है उस पत्रिका में साथियों छपता है। बहुत सारे साथी हमारे बहुत दूर दराज स्थानों पर जा नहीं पाते हैं, उसके पीछे आप गौर करके देखिए तो चरम सीमा की महंगाई है। आज किराया कितना बढ़ गया है, आने जाने में परिवार के साथ जो कर्मचारी हैं जिनको वेतन मिलता है या पेंशन मिलता है उनका तो निर्धारण है, लेकिन जो किसान परिवार के लोग हैं उनको आज के तारीख में कितनी दिक्कतें हैं, इसको हमारे अपने लोग सभी लोग जानते हैं साथी। तो मास संगठन समाज के लोगों को जगाने के साथ साथ जो ये अधिवेशन करता है, इस अधिवेशन में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाता है। जैसे हम आपको बताएं साथियों, मैं जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का काम केवल खेतीबाड़ी करना, और खेतीबाड़ी में क्या, खेतीबाड़ी करने वाला आदमी सवेरे उठता है तो अपने जानवरों के लिए चारा काटने का काम करता है, घर में चारा काटता है, खिलाता है, खेतों में जाता है तो मेढ़ काटने का काम करता है।
हर वर्ष तरह तरह की फसलें पैदा करता है, बोता है, उसको भी वो काटने का काम करता है। तो जब वो पूरे जीवन काटने का काम करता है तो उसको बगैर बताए समझाए कि आप जोड़ने का काम करिए, कैसे करेगा? ये चिंतन का विषय है। हम लोगों को इन बात को बताने समझाने के लिए गांव में जाने की ज़रूरत है, गांव के लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे साथी जो पढ़ लिख लिए हैं, उनको जब अच्छी बातें, समाज के अच्छे जानकार जो अध्ययनरत हैं, अध्ययन किए हुए हैं, बाबा साहब तथागत बुद्ध या महापुरुषों के बारे में जानते हैं और वो समझाने का काम करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग हमारे भाई अगर इस बात को ना माने तो कोई बुराई नहीं है। पढ़े लिखे लोग ऐसी जिद करते हैं कि उनको किस तरीके से समझाया जाए कि क्रोध लग जाता है। वो ऐसी ऐसी बातों की जिद करते हैं, और एक दो नहीं, यह बड़ी संख्या है। जैसे अभी ये प्रकरण आया कि भाई आँख के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को हम मिठाई नहीं खिलाते, मिठाई उस पत्थर की मूर्ति को ले जाते हैं। इस देश की कोई मूर्ति मिठाई नहीं खाती, ना दूध पीती है। जो समाज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, वो समाज आपको समय समय पर, जैसे ये हमारा महाज संगठन अधिवेशन करके अपने लोगों के कार्य का मूल्यांकन करता है, वैसे वो समाज, हमारे समाज में कितनी जागृति आई है। और हमारे बाबा साहब ने संविधान देने के बाद जो संविधान आया, उससे हमारे लोगों ने कितनी सीख ली है। वो पत्थर को दूध पिलवा करके हमारा परीक्षण कर लेते हैं, और हम कार्यक्रमों में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और आज के तारीख में दोस्तों, हमारे महापुरुषों की तस्वीरें और साहित्य जगह जगह उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम 2004 में शिवाजी का राज तिलक नामक पुस्तक पढ़ करके जो हिंदूवादी व्यवस्था है उसको त्यागते हुए मैंने जो एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर को बदल करके बुद्ध विहार बनाने का काम किया साथियों। उसके बाद से निरंतर इस काम में लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव सभा की आबादी जो है उसमें 90% ओबीसी समाज के लोग हैं। और ओबीसी समाज का आदमी जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों काटता आया है, उसको जोड़ लगाने का अगर हम पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हमारे लोग पाठ नहीं पढ़ाएंगे, और हम अपनी मीटिंगों में, अपने अधिवेशन में, अपने कार्यक्रमों में खाली ओबीसी समाज को कोसने का काम करेंगे, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। भाई, जो हमारा जातीय विभाजन हुआ 6,743 जातियों का, उन 6,743 जातियों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। और जोड़ने के समय अगर आपका गोंद कितना भी बढ़िया हो और उसमें आप तेल डाल दीजिए तो वो गोंद चिपकेगा नहीं दोस्तों। गोंद में आप पानी डालें तो वो पतला होके चिपक सकता है, लेकिन तेल डालने के बाद वो चिपकेगा नहीं। तो ज़रूरत है कि भाई कहीं ना कहीं जो शोषित समाज के लोगों ने व्यवस्था बनाकर हमारे ऊपर राज करने का काम किया, वो बाद है ब्राह्मणवाद। बहुत भाई जब कार्यक्रम चलता है तो कहते हैं कि हम अपनी बात रखें, हम अपनी बात कहें, हम किसी की बुराई न करें, किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें। लेकिन साथियों, जब भी अम्बेडकरवाद की बात होगी तो आपको मनवाद की बात करनी ही पड़ेगी। बगैर मनवाद की बात किए आप हम अपने समाज के लोगों को अम्बेडकरवाद नहीं समझा सकते। क्योंकि जब हम पट्टी कौन बांधता है? पट्टी वही आदमी अपने पैर में, हाथ में बांधता है जिसके चोट लग जाती है। तो हमारे पूरे समाज के लोगों को चोट लगी हुई है। अब वो पढ़ लिख लेने के बाद उस चोट को महसूस नहीं करते, शराब पी करके नशे में घूमते हैं और खून बह रहा है, और पट्टी बांधने की बात कहिए तो वो महसूस करते हैं हमें चोट लगी ही नहीं। हम आपको महाज संगठन के कारवां के जितने भी साथी हैं, जिले में, प्रदेश में, देश में, जहाँ जहाँ लोग हैं,
वहाँ हम लोगों को समाज में जा कर के उन्हें ये समझाना होगा कि जो आपके पैर का खून बह रहा है, आप शराब के नशे में हैं, नशा करना छोड़ दीजिए। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप पट्टी बांध लीजिए। जब आपको नशा नहीं होगा तो आप पट्टी निश्चित बांधेंगे। और हमारे लोगों को अंधभक्त बनाने के लिए शराब की दुकानें और मंदिर इस तरीके से बनाए और बनवाए गए कि कोई ऐसा मोहल्ला दरवाज़ा नहीं है जहां वो मंदिर मनवादियों द्वारा कायम नहीं कराए गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उन चीज़ों से अपने समाज को हटाने का काम करें, उनको बताने का काम करें, उनको समझाने का काम करें। जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, सभी साथियों के बदन पर जो अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे साधनों से चलते हैं, वो किसी देवी देवता ने नहीं दिए हैं। अगर देवी देवता द्वारा दिया जाना होता तो हमारे पूर्वजों के पास संपत्ति नहीं होती, हमारे पास धन नहीं होता, हम गरीब और कमज़ोर क्यों होते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे समाज के लोग जो है अच्छे से रहना खाना पीना नहीं जानते। लेकिन साथियों, अगर आपके पास दरवाजे पर 1 एकड़ ज़मीन हो तो आपका बर्तन कहीं मांजा जाए, आपका जानवर कहीं बांधा जाए, आप पेशाब करने कहीं अलग जाएं तो गंदगी नहीं होगी। लेकिन अगर 2 बिस्वे 3 बिस्वे में आपका घर है और उसी में आपको पूरे दैनिक कार्यक्रम करने हैं तो वहाँ गंदगी निश्चित रूप से होगी। बड़ा 1 एकड़ में आप एक कोने 5 जो है किलो 10 डिब्बा कूड़ा फेंक आइए, नहीं दिखेगा। लेकिन 3 बिस्वे ज़मीन में एक कोने में आप कूड़ा फेंकेंगे तो वो जहाँ आप बैठे होंगे वहीं से नज़र आएगा। अब वो हम कहाँ फेंकने चले जाएं। ज़रूरत है जब हम शिक्षित होंगे, नौकरी में होंगे, व्यवसाय में होंगे, हमारे पास संपत्ति होगी, तभी हम अपने को विस्तारित कर पाएंगे। तो हमें अपने को विस्तारित करने के लिए शिक्षा जगत में दखल करना है। जो आज देख रहे हैं शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। पहले क्या था, जैसे आपको इंजीनियर बनाना होता लड़के को कम पैसे में बना लेते। आज इंजीनियर बनाने के लिए मेरा आकलन है कि 10 लाख रुपए चाहिए। और अगर आपके पास 3-4 बेटे बेटियां हैं तो 40-50 लाख लगा करके अपने बेटे बेटियों को आप इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा। डॉक्टर बनाना है, अगर आपका लड़का नीट क्वालिफाई करके नहीं आता है तो 1 करोड़ रुपया भारत में लगता है। 5.5 वर्ष में 1 करोड़ रुपये लगता है। कितने समाज के हमारे साथियों की इतनी हैसियत है कि 1 करोड़ रुपया केवल एक बच्चे पर खर्च करके डॉक्टर बना सके। तो हमें इन बातों का चिंतन करना है कि जो हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, बहुत सारे साथी पढ़ लिख कर बड़े पदों पर चले गए हैं, वो भागवत सुनते हैं। एक भागवत सुनने में साथियों मेरा आकलन है 2 लाख रुपये खर्चा होता है। 2 लाख रुपए में आप 70-75 हज़ार रुपये खिलाने में खर्च करते हैं और 1,25,000 रुपये जो आप अपने उस विरोधी को देते हैं जो पैसा आपका ले जाता है, घी तेल आपका खाता है और आपको ऐसे बुरे शब्दों से संबोधित करता है, लेकिन आपके बदन पर जूं नहीं रेखता कि ये आदमी मेरा ही खाता है, मेरा ही ले जाता है और मेरी ही बुराई करता है। तो हम सबसे पहले जो अपने द्वारा कमाए गए धन है उसका जो है किसी और के द्वारा शोषण होने ना दें, उस धन को हम बचावें। और वो धन किस बात पर ले जाता है, हमें जो है अंधविश्वास में वो पत्थर जिसमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। कोरोना पीरियड में आप लोगों ने देखा कि इस पूरे भारतवर्ष में मंदिर मस्जिदों में ताले लग गए। जो भाई हमारे भगवान को मानते हैं, तो अगर भगवान में कोई ताकत होती तो मंदिर बंद क्यों हो जाते। कोरोना आदमी तक पहुंचता, भगवान तक पहुंचने की उसकी हैसियत कहाँ थी। लेकिन ताले लग गए, फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा है। तमाम जगह मीटिंगों में जाते हैं, बातों को सुनते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, जय भीम उच्चारण करते हैं, लेकिन घर में तस्वीरें टंगी होती हैं, वो तस्वीरें जो हमारे शोषण करने के लिए लगाई जाती हैं। तो कम से कम हमारे अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए। हमारे घर की माँ बहन बेटियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इस देश में हमारे शोषण करने वाले लोग हैं
वो हमारे बाबा साहब की एक भी तस्वीर किसी के घर में अगर आप दिखवा दें, जो आप कहिएगा वो शर्त हम आपके यहाँ गुलामी करने को तैयार हो जाएंगे। हमें देखकर समझना चाहिए और जानना चाहिए कि जिसके द्वारा संविधान लिखा गया और पूरा भारत चलता है, पूरा देश चलता है, वो लोग संविधान से अच्छा लाभ लेते हैं, हम तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हमारी हानि भी हो जाती है। लेकिन वो बाबा साहब की तस्वीरें लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जिन तस्वीरों के द्वारा हमारे समाज का शोषण होता है, उन तस्वीरों को हम अपने घर में ना लगाएंगे, ना अपने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र को लगाने की राय देंगे। लगाया हुआ है तो उससे बहस करेंगे। अगर वो आपको उसका कोई लाभ बताता है और लाभ बताकर प्रमाणित करता है तो आप उसकी बात मान लो। आप गौर करके देखो कि ये बिजली है और चली जाती है तो आप बोलते हैं तो आवाज़ कमरे तक जाती है। बहुत सारे भाई ऐसे बोलते हैं कि कमरे तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन बिजली का कमाल आप देखिए कि हम यहाँ बोल रहे हैं, चारों तरफ सुनाई पड़ता है। इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है। एक छोटी सी स्विच है, आप कर दीजिए और चाहे जितना कथा भागवत आप मान करके यहाँ देख लीजिए, ये आवाज़ नहीं जाएगी। तो हमको ज़रूरत है समाज के लोगों को बताने की कि जो हमारी लूट करते हैं, हमारा धर्म के नाम पर कितना पैसा वर्ष भर में चला जाता है। मैंने तो आकलन करके देखा है कि 17 साल हो गया, 17 साल में अगर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम धर्म के नाम पर होने वाले खर्चे को बचा रहे हैं तो मेरे पास 17 लाख हो गया। 17 लाख रुपए में 10 लाख रुपए लगा करके एक लड़के को इंजीनियर बना दिया, 7 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लिया, 2 सामान हमारे पास ऐसा हो गया जिससे हमको सुविधा मिली। तो हमें इसकी सीख लेने की ज़रूरत है। और साथियों, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, 13 अक्टूबर 1935 को येवला में बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं पैदा ना होता, लेकिन मरना मेरे बस की बात है। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उसके बाद सालों में कोशिश करता हूं, जितने मेरे मिलने वाले लोग हैं, जो भी संगठन मिशन का काम करते हैं, अगर मुझे जानकारी होती है, अवसर मिलता है, तो साथियों मैं सुनने के लिए जाने का भरसक प्रयास करता हूं और सुनता भी हूं। तो कोई आदमी अपना घर छोड़ना चाहता है, समाज के लोगों पर इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है। माननीय केनंद जी ने पूरे ज़िले में, प्रदेश में और जगह जगह लोगों को बुलाने का काम किया है। लेकिन देखिए, तेलंगाना से लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से आ गए हैं, नेपाल से आ गए हैं, लेकिन आसपास पड़ोस के ज़िलों की संख्या बहुत कम है। तो कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़ना थोड़ा चाहते थे, वो चाहते थे हिंदू धर्म में जो विषमताएँ हैं वो अगर बराबरी के लिए तैयार हो जाएं, उस पर काम करने लगें, तो क्यों हमको अलग दूसरे घर में जाना पड़े। लेकिन आप लोग कितना भी कर लो, आज एक आवाज़ उठती है समाज में, हिंदुओं एक हो जाओ। हम ये कहते हैं कि जब एक होने की बात थी, आज एक होने की बात जो पैदा हुई है, आप सबको ब्राह्मण बनाए होते, विभाजन क्यों होता। आपने कितनी बड़ी मक्कारी गद्दारी करी, कितना उस समय दिमाग लगाया होगा कि किसी को लड़ने के लिए बनाया, किसी को व्यापार करने के लिए बनाया, और एक जो बड़ा तबका था उसमें सछूत अछूत बना करके आपने ऐसे नाम से संबोधित करने का काम किया। और काम क्या सौंपा कि आप हमारा सेवा करोगे। और जो आदमी सेवा करता है और उसको एहसास हो जाता है किसी दिन उसके पैर में दर्द होता है, तब वो ये भी चाहता है कि मेरा भी कोई सेवा करे। और जब सेवा करने वाले तुम नहीं हो, हमारा हर बिंदु पर शोषण करते आए हो, हम आपके साथ कैसे खड़े हो जाएं और क्यों खड़े हो जाएं, ये सवाल हमारे समाज के सामने है साथी। तो ये समाज के लोगों को बताने समझाने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने फिर 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती से धम्म दीक्षा ली। 15 अक्टूबर को पुनः उन्होंने समाज के लोगों को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उस दीक्षा देने वाले लोगों में जो पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, जिनके पास आय के स्रोत थे, चाहे नौकरी से, व्यापार करने से पैसे थे, अगर उन्होंने लोगों ने निष्ठा ईमानदारी से काम किया होता, तो अब गौर करके देखिए साथियों कि आज इस भारत के धरती का कोना कोना और कण कण बौद्धमय हो गया होता। लेकिन उन्हीं लोगों ने ही धोखा दिया। साथियों, बाबा साहब 18 मार्च 56 को आगरा की धरती पर आए थे।
और वहाँ उन्होंने चक्की पाट एक स्थान है जहाँ एक अच्छा सा बुद्ध विहार बना है। उस बुद्ध विहार में रहने की जगह है। पहले हम भी सोचते थे कि चलते हैं आगरा तो कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन विज्ञान की देन है। विज्ञान के देन के नाते अपनी मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में जो आदमी जय भीम नमो बुद्धाय करता है, कुछ लोगों के नामों में ऐसे जो है वो टाइटल लगे होते हैं कि टाइटल पढ़ करके तो नहीं लगता हमारा भाई है, लेकिन उस तस्वीर में अगर बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर बनी है तो तुरंत आकलन हो जाता है कि वो मेरा ही भाई है, नाम उसने कुछ भी लिख रखा हो। तो उससे जब हम जुड़ते हैं, उससे जब हम मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। 18 मार्च 56 को बाबा साहब चक्की पाट में आए, वहाँ आगरा आए और चक्की पाट बुद्ध विहार की जो है स्थापना कराई। और वहीं उन्होंने रोते हुए कहा था कि हमको जो है हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और पढ़े लिखे लोगों ने उस समय धोखा ना दिया होता और आज भी वही हालात है। बहुत सारे समाज के लोगों के घर आज शहरों में बने हुए हैं, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो वो बैठके के कमरे में अपने बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की तस्वीरें नहीं लगाते, अपने माँ बाप और दादी दादा की फ़ोटो नहीं लगाते, ऐसी फ़ोटो लगाते हैं जो कतई तार्किक नहीं है। अभी हमारी जो है जीवन संगनी बोल रही थी और उन्होंने किस्सा सुनाया कि जब शंकर अपने घर कहीं गए थे, आए तो वो घर में घुसना चाह रहे थे, उनका बेटा था और उसने मना कर दिया, तो उनको क्रोध आया, उसका गर्दन काट दिए बेटे का। अब बेटे का गर्दन काटे तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वो गर्दन कहाँ चला गया था, उस गर्दन को उन्होंने सर पे क्यों नहीं लगाया, उनको हाथी के सर को लाकर लगाने की कहाँ जरूरत पड़ी। और विज्ञान से कहीं प्रमाणित है, आप बताइए किसी आदमी को घोड़े गधे और हाथी का सर लग सकता है, और उस घोड़े गधे को हम मानते और पूजते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था में हैं जो मंचों से खुले शब्दों में कहा जाए तो जो है बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए वो शिवलिंग पुजवाते हैं, आप कितने खुशी से उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा खुलासे में अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा कि वो हमसे क्या करवा रहे हैं। और उसमें 99% हिस्सा बहुजन समाज के महिलाओं का रहता है। वहीं आप कामाख्या देवी का नाम ले लीजिए और अपने मोबाइल को खोल करके देखिए कि किस चीज़ की पूजा करवाते हैं। शिवलिंग और कामाख्या मंदिर को दोनों को जोड़ करके फिर ले आइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए और अपनी मोबाइल पर आप खजुराहो खोल लीजिए और साथ में अपने बेटे बेटी को बैठा लीजिए, आप देख नहीं पाएंगे, तुरंत मोबाइल बंद कर देंगे, लेकिन आस्था उसी में रखते हैं। तो उस आस्था से हमारे समाज के लोगों को, और जब हमारे पढ़े लिखे लोग जो कार से चलते हैं, जिनके बंगले हैं, वो मानना शुरू कर देंगे, अपने महापुरुषों के बारे में बताना जानना तो दूर की बात रही, केवल आप अपने घरों में जैसे यहाँ आप देख रहे हैं महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, जो हमारे बैनर पोस्टर लगे हैं, महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, ये हमारे अपने घरों में लगनी शुरू हो जाएं, हम निष्ठा ईमानदारी से लगाएं, तो जो हमारे बच्चे हैं वो निश्चित रूप से जानने का काम करेंगे। मैं जिस समाज का हूँ, आजी बाबा को देखा, आजी बाबा तो समझते होंगे बाप के जो है माता पिता, फिर माता पिता कितने धार्मिक रहे। हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर अयोध्या है। अब 50 किलोमीटर अयोध्या है तो खाए कमाए और जब फुर्सत मिला अपने जो है हमारे यहाँ जिसमें समा वो चावल और दाल गेहूँ रखा जाता है, आज बखारी कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में मिट्टी का बनता है, उसको डेहरी बोलते हैं। डेहरी समझ रहे हैं ना, जिसमें अनाज, अब अनाज भर के रखा हुआ है, कमाए हैं, खेती बाड़ी है, अपना लिया और 12 से 15 किलो आसानी से लेके आदमी जा सकता है। पहले जब साधन नहीं था, तब जब हम छोटे थे तो सड़कें इतनी नहीं थी, साधन बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था। चले गए अयोध्या, 4 दिन 6 दिन पड़े हैं चूतियापा में। अब उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम अपने नाते रिश्तेदार को खिलावें, अपने बच्चे को शहर में भेज दें पढ़ने लिखने को, वहाँ खाने व्यवस्था करें, लेकिन दे के आते थे। उसी में मैं भी पढ़ा। विश्वास नहीं करेंगे कि 10 वर्ष में प्रत्येक मंगलवार को 4 बजे गोंडा से जाता था और रात में 12 से 2 बजे वापस आता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं इतनी देर वहाँ क्या करता था। पैदल जाता नहीं था, 50 किलोमीटर गाड़ी से जाता था, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, बाकी वही जो आज हमारे समाज के लोग कर रहे हैं वही मैं भी करता था। लेकिन जब हम जान गए और हम
लोग कहते हैं धीरे 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 जानेंगे। मैं कहता हूँ जिसको नहीं जानना वो पूरे जीवन नहीं जान पाएगा। मैं केवल 6 पन्ने की किताब वही शिवाजी का राज तिलक पढ़ा तो मेरे समझ में यह आ गया कि एक आदमी के सर में तिलक लगाना है और दूसरा आदमी ही लगाने वाला है, कोई घोड़ा गधा तिलक लगाएगा नहीं। और वो कोई ब्राह्मण समाज का आदमी शिवाजी को राज तिलक करने को तैयार नहीं हुआ, क्यों ऐसी ज़रूरत थी? लेकिन अब उनका क्या हठ धर्म था, उनकी माता जी का मामला था कि नहीं राज तिलक होना ही होना है। तो उस काने बाभन ने अपने पैर के बाएं अंगूठे से राज तिलक लगाया। आज हमारे सर के बराबर कोई अंगूठा उठा के लाए तो उसका जो है हम अंगूठा क्या उसका गर्दन काटते हैं। लोग कहते हैं यार तुम तो ऐसी बातें करते हो, तुम बौद्धिस्ट हो ही नहीं, बाबा साहब को मानते नहीं हो। बाबा साहब ठीक है, बाबा साहब उस समय तलवार चलाते, क्रोध करते तो अकेले थे। इस देश में उनके समर्थन में समाज तो था लेकिन लड़ने वाला समाज नहीं था। आज हम इस हैसियत में हैं कि हम लड़ सकते हैं। आप हमारे माथे तक अंगूठा लाओगे मैं बर्दाश्त करूंगा, आपका अंगूठा काट दूंगा तो आपका दूसरा अंगूठा बचा रह जाएगा। फिर हमारे समाज के किसी भाई के सर तक अंगूठा ले जाओगे, हम आपकी गर्दन काटेंगे, 20 साल जेल रह के फिर घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चर्चा तो समाज में जाएगी कि इस कृति के लिए उनको ये पनिशमेंट किया, जबकि संविधान हमारा ये अलाउ नहीं करता। लेकिन संविधान तो हमारा है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग हमारे नहीं हैं। चाहे वो हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो, वो अपने मन की बात करती है। आज देखिए इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं IAS PCS जिसको क्वालिफाई करके लोग जाते थे और फिर सत्ता शासन में संभालने का काम करते थे, वो आज चयन होके आ जा रहा है कैसे लिस्ट के द्वारा। कोई परीक्षा नहीं हो रही है। तो जब परीक्षा होके लोग नहीं आ रहे हैं तो आप बैठे देखिए, आप चिल्लाते रहिए, वो जो सीटें खाली हैं उस पर भी बैठ जाएंगे तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। हम ये डरें कि हम मार करेंगे, गोली चलाएंगे, झगड़ा करेंगे तो हमको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये संगठन का विचार नहीं है साथियों। मेरा मानना है जो मेरे साथ अत्याचार करेगा उससे अन्याय विनय करेंगे, नहीं मानता है तो उसके साथ संघर्ष करके जो भी जरूरत पड़ेगी वो करने को तैयार होंगे और वो करेंगे। तो ज़रूरत है कि पहले हमारा समाज जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है, जो पत्थर पर दूध चढ़ा देता है और अपने बेटे को दूध नहीं पिलाता रोज, तो उसको हमें अपने महापुरुषों के आइडियालॉजी को बता करके जोड़ने की ज़रूरत है। और जो ज़्यादातर लोग जो सफ़ेद पोश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन बातों को मानना और लागू करना शुरू कर दें तो हमारा जो गरीब तबके का भाई है, जो पढ़ा लिखा कम है, वो साथियों तुरंत मान लेगा। यहाँ आप लोग रात में देखे होंगे जो शाम को साथी आए हैं, उधर लंका बौद्ध विहार के आगे जो आज कार्यक्रम होता है, मैं 2004 में मैं पहली बार श्रावस्ती की धरती पर आया तो यहाँ ड्रामा जो है तुलसीपुर में एक कमेटी थी, वो लोग किया करते थे। जब 2005 में बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस समय वो लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ ड्रामा होने का कार्यक्रम था, उन लोगों ने झूठ बोला। जाना तो उन्हें लखनऊ था, लेकिन कहे बारिश थी थोड़ी बहुत, लेकिन कहे बाढ़ आ गई, हम नहीं आ सकते, नहीं आए। ये बात बाद में पता चली। तो जो कंपनी इस समय ड्रामा करती है, गोंडा जनपद में, गोंडा सदर तहसील में एक ब्लॉक इटिया थोक है। उस इटिया थोक ब्लॉक में एक गांव निशारूपुर है। उस गांव के OBC SC समाज के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे, जिनकी संख्या 6 थी। हमारे गांव के पास कपसा गांव में 6 लोग वो गए हुए थे और ड्रामा के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित था। तुलसीपुर के साथी हमारे जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे नहीं गए। अब नहीं गए तो ड्रामा नहीं हुआ, अपनी बेइज्जती के डर से। माननीय रामेश्वर पवन जी मौजूद थे और वहाँ के लोगों को किसी को कुछ एक उत्साह था और लोगों ने कहा कि नहीं ड्रामा तो होगा, और ड्रामा करने वाले लोग नहीं हैं। अब वहाँ हारमोनिया थी, ढोलक था, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग थे। 6 लोगों की जगह 14 लोगों को इधर उधर से जोड़ करके ड्रामा का कार्यक्रम शुरू हुआ। और वो ड्रामा इतना रोचक बन गया कि वहीं से जो ये बौद्धिक सांस्कृतिक मंच है, जो यहाँ आपकी श्रावस्ती की धरती पर 2004 से लगातार वो कार्यक्रम करते हैं, अभी बीती रात में किए थे और आज की रात में भी कार्यक्रम होना है, उन लोगों का वहीं से उदय हुआ। और चूँकि मैंने एक काम किया ही था, मंदिर से जो है बुद्ध विहार बनाया था,
और इधर ड्रामा कंपनी का उदय करना था, उसमें भी वो छेड़ाछाड़ी करते थे। ब्राह्मण समाज का आदमी हमारे इन साथियों को परेशान करता था। उस परेशानी से निजात हमारी अपनी एक टोली थी, उस टोली के द्वारा हम लोग जहाँ ड्रामा कार्यक्रम होता था वहाँ जा कर के भाई अगर हम इनको संरक्षण देने का काम करने लायक स्थिति में नहीं होते और हमारे ड्रामा कंपनी का एक भाई मारा जाता, उसका मनोबल गिर जाता, तो वो फिर ड्रामा कतई नहीं करते। और वो ड्रामा 5-6 वर्षों तक साथ में बैठ करके भाई हम ठीक है, जो हमारा आइडियालॉजी है उस आइडियालॉजी में प्राणी हिंसा नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ो है आप हमें मारोगे, गाली दोगे तो हम नहीं देंगे, हम आपको नहीं मारेंगे, हम अपनी सुरक्षा में सब कुछ करेंगे। और उसके तहत इस ड्रामा कंपनी का उदय हो गया और उस ड्रामा कंपनी के द्वारा पूरे प्रदेश में वो लोग दिल्ली तक ड्रामा करके आए हैं साथियों, एक रास्ता मिला। तो ऐसे ही हमें समाज में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत छोटे छोटी गोष्ठियाँ करके लोगों को समझा बता करके बाबा साहब और तथागत बुद्ध के आइडियालॉजी पे लाना है और हमें अपने महापुरुषों को सबसे पहले अपने घर पे स्थापित करना है। तो हमारे बच्चे पूछेंगे, जो मेरा बेटा इस समय बीटेक करके आया, एक बार एक जो है विकलांगता का कार्यक्रम था, उसका वो अधिकारी आया था बंगलोर से साथियों, उसने और एक हमारे यादव जी मित्र हैं, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, वो आधे आधे हिंदू हैं आधे बौद्धिस्ट हैं। बाबा साहब बुद्ध जी की बात तो करते हैं लेकिन भीतर भीतर काम करते हैं। उनकी महिला जो है घर में दुर्गा पूजती है, उन्होंने उससे कह दिया, उसने देवी पाटन जाने की बात करी, बंगलोर से आया था, यस कर लिया। आप सवेरे बोले वर्मा जी चलना है, तो हमने कहा यार तुमने तो लगा दी गर्दन में मेरे फांसी, चलो चलते हैं। तो एक मेरा भतीजा और बेटा और यादव जी एक वो आए, तुलसीपुर गए। अब तुलसीपुर जब हम लोग गए तो हम लोगों को तो भाई ज़रूरत थी इससे, तो हम और यादव जी उसके साथ भीतर घुसे। क्या हुआ, चलो ख़त्म कर देते हैं, आपकी बात है। गए जब तो हम लोग तो 2 लोग पीछे पीछे गए, मेरा बेटा और भतीजा खड़ा रह गया। वो आदमी जब बाहर निकला और पूछा तुम नहीं गए, तो कहाँ अंकल जी कहाँ नहीं गए, कहे भीतर, तो कहे भीतर तो वहाँ पत्थर रखा है, मैं क्या जाता। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया वो आदमी। बाद में हमसे कहा ये बेटा आपका तो ऐसा कह रहा था, तो हमने कहा हम लोग बौद्धिस्ट लोग हैं, हम लोग ये देवी देवता पत्थरों में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि भाई हम यहाँ तो सुन के जाते जो हैं उसको लागू नहीं करते हैं, और जब यहाँ पर आने वाले लोग जा करके अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, अपनी महिलाओं पर लागू करना शुरू करेंगे तो हमारा देश बौद्धमय बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।